अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 12 जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से, ऑप्टिक्स कहते हैं जो चीज़ें लाइट से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है फिज़िक्स के 9th के अंदर। और उसके जो भी ज्योमेट्री, उसके अंदर एंगल्स और उसकी जो लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगी, मिरर के साथ, लेंस के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस होगी, इसमें बहुत सारे वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप। अब इस चैप्टर के पढ़ने के बाद अगर कोई हॉबी प्रोजेक्ट करना चाहता है विद यूजिंग लेंसेज तो बड़े आराम से कर सकता है। और अपनी टेलीस्कोप, अपना खुद अपनी माइक्रोस्कोप डेवलप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इफ़ यू आर विलिंग टू डू। अगर आपका दिल करता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने को, तो ये चैप्टर जो है प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। इसके अंदर कोई ख़ास ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए होता, लेंसेज चाहिए होते हैं, और वो आप लोगों को ये जो एनको वाले शीशे बनाने वाले इनकी शॉप से मिल जाते हैं, या आपको किसी भी साइंस शॉप से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो बात होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है, फिगर के अंदर आपको इलस्ट्रेट की गई है। यहाँ पे फिगर शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन बुक पे आपको नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा इसको बना देता हूँ। प्लेन मिरर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर पड़ा हुआ है मेरे पास। इसके ऊपर लाइट की एक इंसिडेंट रे ये आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ पे फिर वापस चली गई। तो ये इंसिडेंट रे है, इसको मैं आई बोलता हूँ। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आर बोलते हैं। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे वापस जा रही है, टकराने के बाद फ़ौरन से वापस जा रही है। और इसके दरमियान में एक 90 डिग्री की लाइन, जिसको कि वो कहते हैं परपेंडिकुलर, वो मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। अच्छा, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर दिस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको आई बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल है, इसको एन लिख दिया। ये ए से आ रही थी लाइट और बी की तरफ जा रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे उसने ओ का नाम दिया, तो हम भी ओ का नाम दे देते हैं। ओ के ऊपर लाइट आके टकराई और वापस चली गई। Reflection of light is illustrated in figure 12.1 when a ray light from air along the path A to O आती है, falls on the plane mirror M, मिरर का नाम उसने M रखा हुआ है। It is reflected along the path OB. The AO is called incident ray and OB is called reflected ray. इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो आती है वो इंसिडेंट है, और जो टकरा के जब वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। सीधी सी बात है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ओ ए ओ एंड नॉर्मल, ए ओ और जो इसके दरमियान इस सरफेस का जो नॉर्मल है, एरिया का जो नॉर्मल, सरफेस एरिया का जो नॉर्मल होता है वैसे बनता है, हमने पीछे पढ़ा था। तो इसके दरमियान जो एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और जो एंगल लाइट जा रही है वापस और नॉर्मल और उसके दरमियान जो एंगल है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। एंगल ए ओ एन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई, एंड एंगल ऑफ बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ओ बी एन ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये जनरल उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से हमें बताई है कि हम नॉर्मल को किस तरह रखते हैं, उसके साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन, लाइट आती कैसी है, वापस कैसे जाती है, यहाँ पे है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन इसी के साथ उसने आगे इसको डिराइव किया कि एंगल, जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है वो क्या बनेगी। रिफ्लेक्शन डेफिनेशन बनेगी व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम। ये मीडियम डिफरेंट है, ये एयर है और ये मिरर है। व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन सर्टेन मीडियम्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, सरफेस पे टकराती है किसी दूसरे मीडियम की, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन दी सेम मीडियम, एक हिस्सा उसका वापस चला जाता है सेम मीडियम में। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये मिरर है, एक साइड से रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरी साइड से ये ओपेक होता है, तो ये पूरी की पूरी लाइट चली जाती है। पूरी की पूरी ना भी जाए, कुछ हिस्सा भी वापस चला जाए, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी के हिसाब से हमने इसको डिफाइन करने हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब
एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स है ये वाई है, तो अगर लाइट इस तरह से आ रही तो इस तरह से वापस जाएगी, ये नहीं होगा इस तरह से आ रही तो इस तरफ आ जाए, मतलब जेड एक्सेस की तरफ आ जाए। तीसरा एक्सेस आपके पास जेड एक्सेस होता है, तो जेड एक्सेस की तरफ कभी भी वापस नहीं आएगी, वो हमेशा आपकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रहेगी, एक प्लेन में रहेगी, कार्टेशियन प्लेन के अंदर रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमेशा ये होता है, ये आई और आर दोनों बराबर होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, ये दो ही लॉ हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है ये एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है, द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जितना सरफेस आपका स्मूथ होगा उतनी ही रिफ्लेक्शन अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, a smooth surface of silver reflects parallel rays of light in one direction only। जैसे ये स्मूथ सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये भी एक स्मूथ सरफेस बनाई है मैंने दोबारा पे, यहाँ से हम बना लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो लाइट आएगी ऐसे जाएगी, लाइट आएगी ऐसे जाएगी, लाइट आएगी ऐसे जाएगी, मतलब जिस तरह लाइट आ रही है सबके एक ही डायरेक्शन से आ रही है तो सारी उसी तरतीब से डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इंसिडेंट रेज हैं, ये इंसिडेंट हैं, ये आ रही हैं, और ये रिफ्लेक्टेड है, ये बाहर जा रही हैं। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे स्मूथ सरफेस के साथ टकरा के ये वापस जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या, नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। फॉर एग्जांपल, अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ सिल्वर reflects parallel rays of light in one direction only. The reflection of by these smooth surface is called regular reflection. Most of the objects in everyday life are not smooth on the microscopic level. The rough surface of these objects reflect the rays of light in many directions. Such type of reflection is called irregular reflection. तो रेगुलर क्या होगी, द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द rays in on one direction is called regular reflection, and the reflection of light through कैसे कहते हैं unsmooth surface, rough surface to many directions is called irregular reflection। यहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन की और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आप याद करोगे। ठीक है। जैसे ये बिल्कुल प्लेन मिरर था, उसने आगे मिसाल दिया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्लेन ही, मतलब अगर बहुत करीब से देखें तो दरमियान में गड़े होते हैं, और अगर करीब से ना भी देखें, आपके पास शीशा है कोई इस तरह सा ऊंचे नीचा है, तो क्या होगा, जो लाइट यहाँ टकराएगी वो इस तरफ चली जाएगी, जो लाइट यहाँ टकराएगी वो सीधी चली जाएगी, जो लाइट यहाँ पे टकराएगी वो ज़्यादा ऐसे चली जाएगी। कोई ऐसे मतलब उसकी इर्रेगुलर सी रिफ्लेक्शन होगी, एक ही तरह से लाइट आके पैरेलल में नहीं आएगी और पैरेलल में वापस नहीं जाएगी। उसके बाद जी अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या कहते हैं, गोल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल गोल टाइप मिरर होते हैं। जैसे ये आपके पास इस तरह से मिरर होता है, लेकिन ये दरमियान में भी ऐसे करके कर्व्ड होता है, जैसे प्याली नहीं कहते, जिस तरह आपके पास कोई बर्तन पड़ा हो, प्याली पड़ी हो, तो उसकी जो शेप होती है इसी तरह से इनकी शेप होती है। और कितनी डीप कितनी प्याली, आपने प्याली के अंदर प्याली कह लें या बाउल कह लें, कोई बिल्कुल अंदर से गोल बाउल हो, तो उस शेप का ये आपका स्फेरिकल मिरर होता है। और जब गोल बाउल होगा तो किसका पार्ट होगा, किसी ना किसी, अगर इसको मैं बढ़ाता जाऊँ तो किसी ना किसी बड़े स्फीयर का एक ये पार्ट होगा, इस वजह से इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अ मिरर होज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। किसी भी हॉलो स्फीयर मतलब बड़े से बॉल, जैसे फुटबॉल का कोई पार्ट ले लें, ठीक है, उसका अगर उसको वो होगा तो उसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन है, अ मिरर होज, सिंपल स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन है, मिरर होज पॉलिश्ड reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass or plastic is called spherical mirror. In spherical mirror, one of two curved surfaces coated with a thin layer of silver followed by coating of red lead oxide paint। ठीक है, तो एक साइड को सिल्वर से पेंट कर दिया जाता है और उसके पीछे रेड लेड ऑक्साइड भी पेंट की जाती है। जिस तरफ रेड लेड ऑक्साइड होती है उस वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होती, उसकी अदर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाती है और एक साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। और इसी के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग की वजह से
हमारे पास इसकी दो किस्में होती हैं। यहाँ पे उसने इसकी फिगर ड्रा की है, हम भी दोबारा से ड्रा कर देते हैं। एक ये बनाया हुआ है उसने और एक ये बनाया हुआ है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? इनर सरफेस। स्फेरिकल मिरर होज इनर सरफेस, अगर ये वाली रिफ्लेक्टिंग है मतलब लाइट अगर यहाँ ट्राई करे तो वापस जाएगी, तो इसको कहेंगे कनकेव मिरर। और अगर आउटर साइड ये वाली रिफ्लेक्टिंग है तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कनकेव मिरर है, दूसरा कन्वेक्स मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर होज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी पोजीशन दूर होगा, करीब होगी ऑब्जेक्ट की, उसके लिहाज से उसकी इमेज की साइज बनता है। बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फाउंड बाय कनकेव मिरर। जिसकी कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वर्चुअल और रियल इमेज दोनों बन सकते हैं। वर्चुअल मतलब तख़यलाती कहते हैं, असल में नहीं होता। मतलब इमेज का समझ लें कि एक वो बना लें, रिफ्लेक्शन टाइप बना देता है, जिसको रियल इमेज नहीं कहते। तो कन्वेक्स मिरर जो है स्फेरिकल में हो जो आउटर सरफेस होगी उसको कन्वेक्स कहेंगे। और इन कन्वेक्स में द साइज ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। इसमें कनकेव में डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओडी पे डिपेंड करता है। और कन्वेक्स में हमेशा स्मॉल इमेज बनेगा। ठीक है, जितनी मर्जी आप करीब कर लें, दूर कर लें, तो स्मॉल इमेज बनेगा। और सिर्फ स्मॉल इमेज बनेगा और वर्चुअल बनेगा। इसमें रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। उसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मिरर से रिलेटेड हैं। एक मिरर को ड्रा कर लेते हैं, उसके लिहाज से हम वैल्यूज़ जो है उसको बता देते हैं आपको। सारी जितनी वैल्यूज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जितनी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मेरे पास लेट से ये एक मिरर है जो कि एक बड़े सफ़ियर का एक हिस्सा है। ठीक है, सफ़ियर का सेंटर जो है वो ये है। और पोल किसे कहते हैं? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर मिरर, स्फेरिकल मिरर। इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो जितनी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व सर्विस लिया है, इसको अगर ऑफ कर लें दरमियान में यहाँ पे, तो इसको कहते हैं पोल या वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर का पार्ट है, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसका जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। मतलब इसका सेंटर और इस जितने जो आपने जितना इमेज जितना मिरर का हिस्सा लिया है उसका सेंटर, इन दोनों को मिला दें तो ये आपके पास बनती है प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ के साथ लिखी जाती है। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस बनती है जो कि कैपिटल, इस प्रिंसिपल एक्सिस ये कहते हैं इसको। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कौन सा है? अगर तो ये कनकेव है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस एक पॉइंट में से गुजरती है। लेट्स से यहाँ से गुजर रही है, यहाँ यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे टकराती है तो फिर भी यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे टकराती है तो फिर भी यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे टकराती है यहाँ से, यहाँ पे टकराती है यहाँ से, यहाँ पे टकराती है तो यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट जहाँ से सारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद गुजर रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की सूरत में ये वाकई असल में गुजरेगी, और कन्वेक्स मिरर क्योंकि आउटर साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। ये सी है, ये उसका एफ है। ठीक है, तो लाइट
ये इसका फिर पोल है, तो लाइट जो है वो अंदर से, ये इसका सर्कल वो नहीं है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, ये वाला रिफ्लेक्टिव है, तो ये लाइट टकराने के बाद वापस जाएगी। ठीक है, तो लाइट को ये डाइवर्ज कर देगा। कन्वर्ज होता है इकट्ठी करना, ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, और ये डाइवर्जिंग, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। तो इसको अगर हम कंसिडर करें कि ये पीछे की तरफ जा रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं ऐसे, तो वो एक पॉइंट एफ से आती हुई महसूस होंगी। इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव का प्रिंसिपल फोकस रियल फोकस कहलाता है, और जो इसका कन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस है इसको वर्चुअल फोकस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से लाइट आती हुई महसूस होती है, लाइट आती नहीं है। और इसको कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इस एफ और इसके पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, जिस जिस भी ये स्फीयर का पार्ट है ये मिरर, उसका एक रेडियस आर है, तो हमारी फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी। फोकल लेंथ जो है वो उसकी 1/r, आर का हाफ कर देंगे, मतलब रेडियस को हाफ करेंगे, रेडियस को उल्टा देंगे यहीं बल्कि r/2। एफ इज इक्वल्स टू r/2, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा आपका फोकल पॉइंट होता है, ये फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये रिलेशन आपका न्यूमेरिकल्स में आगे इस्तेमाल होता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। उसके बाद करेक्टरिस्टिक एंड फोकस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फोकल लेंथ तक हमने किया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।